Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing unit number 6 and we have already done all the chapters except one, that is the last one. Okay, so today we are going to start with the last chapter of our 6th unit, that is famous toys and their creators. Okay, so this is our last unit, this is our the last chapter of our unit number 6. Okay, so class, kindly open your books at page number 75, that is famous toys and their creators. So I'll just write down the topic on the board and you, all of you, open your books at page number 75, that is famous toys and their creators. Okay, the topic is famous toys and their creators. C, famous toys and their creators. Okay, so this is the topic, famous toys and their creators. So what is the meaning of the topic, the famous toys and their creators? देखिए बेटा, ये टॉपिक आप ही के लिए है, फेमस टॉयज. आप बहुत सारे टॉयज से खेलते हो, ठीक है. यू मस्ट बी हैविंग लॉट्स ऑफ टॉयज इन योर हाउसेज एट योर होम. ओके, बट कभी आपने ये सोचा है कि जो भी टॉयज आप खेलते हो, जिन भी खिलौनों से आप खेलते हो, चाहे जब छोटे थे तब खेलते थे या अभी बड़े होके खेलते हो, ओके, सो उनको क्रिएट किसने किया, उनको सोच किसकी है, उसको बनाया किसने, किसने सोचा था कि ऐसे भी जो टॉयज हैं वो बनाए जा सकते हैं. सो हैव यू हैव हर्ड अबाउट इट? सो देयर आर वेरियस टॉयज दो. ओके, तो देखिए कुछ जैसे हम कहेंगे जैसे इमिटेट होते हैं, जैसे लाइक आपको दिखेगा अलग अलग एनिमल्स के. ओके, छोटे बच्चों के लिए मोस्टली जो होते हैं, जो होते हैं टोडलर्स वगैरह के लिए, तो उनके लिए छोटे छोटे टॉयज होते हैं कि मतलब अलग अलग एनिमल्स की शेप के होते हैं, उसमें से आवाज़ आती है, सो देयर म्यूजिक बजता है, डांस करते हैं. ओके, सो ये तो हो गई, इमिटेट हो गई, दैट इज द इमिटेशन ऑफ द एनिमल्स. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉयज हैं, ऐसे बहुत सारे खिलौने हैं जो कि ना किसी एनिमल की तरह दिखते हैं, ना ही किसी ह्यूमन बीइंग की तरह दिखते हैं, ना ही किसी मटेरियल की तरह दिखते हैं, बट दैट आर क्रिएटेड बाय द समवन, द ग्रेट पीपल, दोज हु हैव क्रिएटेड इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन ओनली. तो बच्चों की बेनिफिट के लिए उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट के लिए, आप कह लीजिए उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए, और फॉर द मतलब so that they love it. So there are the certain toys which were created by the various legendary creators. Okay, तो वो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने बहुत ऐसे ऐसे खिलौने जो आप खेलते, आपने जब पैदा हुए उसके बाद, जैसे आपने देखा होगा जब है ना बेबी इज बॉर्न तो उसको रेटल दिया जाता है. ओके, एंड व्हेन ही स्टार्ट स्क्रॉलिंग तो उनको कुछ ऐसा दिया जाता है जैसे कि कोई भी जिसको हम बोलते हैं कि चाबी वाला खिलौना कि वो चला दिया तो बच्चा उस पीछे क्रॉल करता है. ओके, देन व्हेन ही स्टार्ट, जब वो खड़ा होने लग जाता है, होना शुरू हो जाता है, तो उसको एक पकड़ के मतलब दिया जाता है सो दैट ही कैन होल्ड दैट पर्टिकुलर, जिसको हम वॉकर बोलते हैं, तो वॉकर को पकड़ के वो चलना सीखता है धीरे धीरे, तो ही जस्ट स्टार्ट बैलेंसिंग हिज बॉडी. ओके, सो ऐसे ही बहुत सारे खिलौने हैं जो कि बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर एज. ओके, सो देयर आर सर्टेन टॉयज दैट आर गिवन टू द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एज. तो उनकी एज के अकॉर्डिंग उन बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं. So today we are going to talk about some of the very important and the interesting what we call it toys that you are already using, that you are already playing with it, and now we are going to learn about them, that who created that particular toy. तो आपने बहुत सारे खिलौनों से आप ऑलरेडी खेलते हो, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो पर्टिकुलर टॉय बनाया किसने, क्या सोच के उन्होंने बनाया, किस लिए बनाया. ओके, so according to the page, open your books at page number 75. Name these legendary inventors who gave us wonderful toys. So the pictures of some of the legendary inventors are given
एंड यू हैव टू नेम दैम बिकॉज इन्होंने आपको बहुत ही वंडरफुल अद्भुत खिलौने दिए हैं, टॉयज दिए हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ही इज अ हंगेरियन architect who invented Rubik's cube. Okay, so what is his name? His name is Erno Rubik. Okay, now so cube जिससे आप खेलते हो जो 4 कलर्स में होता है. ओके, दिस इज स्क्वायर शेप, स्क्वायर की शेप में होता है, तो चारों साइड से अलग अलग होता है. आप उसको तो मतलब एक एक कलर, मतलब एक साइड ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड, ये 4 कलर्स में होता है जिसको आप क्यूब बोलते हो. नॉर्मली यू कॉल इट अ क्यूब. क्यूब से आप खेलते हो, हर बच्चे के घर में आपको क्यूब नजर आएगा. तो आप क्या करते हो, उसको घुमाते रहते हो, वोल्टा बोलते रेड इधर ब्लू, मतलब मिक्स हो जाते हैं कलर्स. एंड व्हाट एट लास्ट यू डू कि आप उन सारे कलर्स को एक साइड पे ले जाना पड़ता है. दैट मीन आपको एक साइड पे, जैसे सपोज दिस इज अ ओके, दिस इज अ क्यूबॉइड, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सपोज इट इज अ क्यूब, ये इतना है, रेड ब्लू येलो ग्रीन, ठीक है, ये 4 साइड्स हैं इसकी. ओके, और आपको बताना है कि आपको क्या अलग अलग जंबल किया हुआ है. ओके, आप उसको अनस्क्रैम्बल करके आपको एक साइड सारे रेड होने चाहिए, एक साइड सारे ब्लू होने चाहिए, एक साइड सारे ग्रीन होने चाहिए, एक साइड सारे येलो करते हैं. तो आप क्या करते हो, उसको घुमाते रहते हो, उसको आप किसी भी डिग्री में इधर उधर, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, यू कैन जस्ट मूव इट एनीवेयर. ओके, सो दीज आर द रूबिक क्यूब्स. ओके, जो क्यूब्स होते हैं, दीज आर द जस्ट, एंड दिस क्यूब इज वेरी हार्मफुल फॉर द मेंटल ग्रोथ बेटा. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉय फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रेन. तो ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है. इसको जब आप सॉल्व करते हैं, व्हेन यू नीड टू सॉल्व द क्यूब, यू हैव टू यूज योर माइंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्लेस all the small Rubik's or all the small squares that are present in that cube, so that you can arrange it according to the pattern. तो जो भी पैटर्न आपको दिया है आप उसके अकॉर्डिंग, तो how you are going to arrange each and every square in that cube, so that you have to keep in your mind, so while you were playing with that particular cube. Okay, so now the question is that who invented that cube? Actually the full name of that cube is Rubik cube. जिसको आप क्यूब से, जिससे आप खेलते हो, उसका फुल नेम है रूबिक क्यूब. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हु इन्वेंटेड रूबिक क्यूब? सो इट वाज इन्वेंटेड बाय एन हंगेरियन आर्किटेक्ट. हंगेरियन मीन्स हंगरी. हंगरी इज अ नेम ऑफ अ कंट्री. भूख वाले हंगरी नहीं, हंगरी एक जगह का नाम है, सो एक कंट्री का नाम है. ओके, सो हंगरी इज अ कंट्री. तो वहाँ के एक आर्किटेक्ट थे, तो इसलिए उनको बोलते हैं, जो हंगरी के लोग होते हैं उनको हंगेरियन बोला जाता है. सो द पीपल फ्रॉम द हंगरी, they are known as the Hungarian. Okay, so he is an Hungarian architect. तो एक आर्किटेक्ट थे हंगरी कंट्री से. ओके, who invented Rubik cubes? तो जिन्होंने कि रूबिक क्यूब जिससे आप खेलते हो वो बनाया था. and his name was Erno Rubik. his name was Erno Rubik. ओके, तो उन्होंने अपने नेम के साथ ही मिलता जुलता उसका नाम दिया. दैट इज द फुल नेम, द कंप्लीट नेम ऑफ अ क्यूब इज रूबिक क्यूब. एंड द रूबिक वर्ड ही हैज टेकन फ्रॉम हिज ओन लास्ट नेम. तो उन्होंने अपने लास्ट नेम से ही रूबिक वर्ड उठा के क्यूब के साथ लगाया. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रूबिक क्यूब. ओके, सो रूबिक क्यूब वाज इन्वेंटेड बाय एन हंगेरियन आर्किटेक्ट whose name is Erno Rubik. So Erno Rubik is the inventor of, or the creator of, not the inventor, you will say the creator. So Erno Rubik is the creator of Rubik cube. Okay, so this is just for the mental growth of the children. तो बच्चों की mental growth में बहुत helpful है. Okay, and he is from the Hungary country, so that's why, and he is an architect there. So architects कौन से होते हैं? Architects जो होते हैं कि जो buildings वगैरह के जो planners बनाते हैं. So the planners of the building of any house. तो आपने देखा होगा आर्किटेक्ट क्या होते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं. कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कोई भी घर बनाना हो, तो उस घर का डिज़ाइन कैसे होगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर प्लान्ड बाय द आर्किटेक्ट. तो जो आर्किटेक्ट होते हैं वो प्लान करते हैं. दे प्लान दैट हाउ वेयर यू आर गोइंग टू बिल्ड वेयर इट विल बी द, मतलब कहाँ पे जो भी आप, सपोज यू आर मेकिंग अ हाउस एंड यू हैव टेकन द एडवाइस ऑफ आर्किटेक्ट, सो दे आर गोइंग टू चार्ज यू वेरी हाई. दैट इज ऑल्सो देयर. सो दे विल गिव यू द सजेशंस दैट वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने आज घर का नक्शा बनाएंगे वो आपको. एंड दे विल, मतलब नो डाउट देयर सजेशंस आर वेरी फ्रूटफुल. वो छोटी सी जगह में आपको बहुत कुछ ला के देंगे, बट दे आर लिटिल बिट कॉस्टली एज वेल. सो जेन्युइन बात है, कोई अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है. ओके, सो now so this he was also an architect, so he is also the inventor of
Rubik cube. His name is Erno Rubik. So the answer of the first one is Erno, E-R-N-O, Erno Rubik. So Erno Rubik is the inventor of Rubik cube. Second one, he is an American entrepreneur who invented Frisbee. So his name is Walter Frederick Morrison. So who invented Frisbee? So what is Frisbee? Frisbee, जिसको मतलब I used to call during my childhood, हम उसको डिश कहते थे, तो जिसको फ्रिस्बी. सो इट इज जस्ट लाइक अ प्लेट. वो प्लेट की तरह गोल होती है. ओके, एंड व्हेन यू थ्रो इट, जब उसको फेंकते हो तो वो गोल गोल घूमती सर्कुलर शेप में होता है. जस्ट आई विल शो यू. तो फ्रिस्बी इस तरह की होती है. सो फ्रिस्बी इज लाइक दिस. यू जस्ट होल्ड इट एट एंड आप उसको जोर से फेंकोगे. ओके, एंड वो घूमती हुई वहां तक जो सेकंड पर्सन है, ही विल कैच इट लाइक दिस. तो जब वो आपके पास आएगी तो आप उसको ऐसे कैच करोगे. ओके, तो वो आएगी तो उसको ऐसे पकड़ते. इसको पकड़ने का तरीका, और आइदर यू कैन कैच इट लाइक दिस, बट वो लगने का खतरा क्या होता है. तो द करेक्ट फॉर्म ऑफ, द करेक्ट वे ऑफ कैचिंग अ फ्रिस्बी इज दैट सपोज समवन थ्रोज इट, एंड जब वो आपके पास उड़ती हुई ऐसे आ रही है, एंड यू आर गोइंग टू होल्ड इट लाइक दिस. आप उसको ऐसे पकड़िए. Okay, and definitely it will not going to harm you at any cost. So this is just a shape of a frisbee. आप frisbee इसको ऐसे फेंकिए. Okay, so आपने जिसको हम dish बोलते हैं. Okay, so but the actual name is frisbee. Okay, so ये frisbee किसने invent की थी? So this frisbee was invented by an American entrepreneur. So अमेरिका के एक entrepreneur थे. So entrepreneur, what is entrepreneur? एंटरप्रेन्योर इज अ बिजनेसमैन, जिसको आप शॉर्ट टर्म में देखिए. एंटरप्रेन्योर के वैसे जो डिटेल मीनिंग, एज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई जस्ट टेल यू वेरियस मीनिंग्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर. सो बट इन फॉर यू दैट यू आर इन क्लास 5, ओके, सो जस्ट इन शॉर्ट टर्म दैट एंटरप्रेन्योर मीन्स अ बिजनेसमैन, द पर्सन हु डू बिजनेस. जो बिजनेस करते हैं, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ओके, दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. ओके, तो जिसको हम बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉमर्स की लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योर. Okay, so business, the entrepreneur is the another word for the businessman. Okay, so this frisbee was invented by an American entrepreneur. तो अमेरिका के एंटरप्रेन्योर थे, अमेरिका के एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने कि फ्रिस्बी को इन्वेंट किया था. ओके, सो what was his name? So he is Walter Frederick Morrison. So who is the inventor of frisbee? Frisbee was invented by Walter Frederick Morrison. Okay, and he is an American entrepreneur. तो वो अमेरिका के एक एंटरप्रेन्योर थे, and he invented the frisbee. So अब आप सोचोगे मैम, he was a businessman and he was an entrepreneur, that how he came to know about this frisbee. So देखिए बेटा, आपने अभी इससे पहले जिनकी बात की, that he was an architect, though he created the cube. Second, जिनकी हम बात करें, he is an entrepreneur and he created the frisbee. So these are the people, they are not वो एक्चुअल इस लाइन में नहीं थे, द क्रिएटिंग ऑफ द टॉयज और समथिंग लाइक दिस, बट समहाउ दे हैव क्रिएटेड इट. तो उन्होंने किसी चीज़ से इंस्पायर होके या किसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने अलग अलग जो टॉयज हैं जो इन्वेंट किए. ओके, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर मेंटल ग्रोथ ओनली, ताकि आप उनसे खेलें, आप उनसे कुछ सीखें. ओके, एंड इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फोन्स, यू मस्ट प्ले गेम्स आउटसाइड. जो बाहर आप गेम्स खेलते थे, क्यूब तो चलिए मेंटल गेम है. Okay, then frisbee, this is an outdoor game. Frisbee is an outdoor game, and make sure whenever you play frisbee, and it will be played in the open ground only. Okay, and और ये the frisbee is little bit harmful also. Okay, so क्या होता है कई बार एक्चुअली it is made of plastic. So when जब इसको फेंकते हो, so sometimes जो इसके corners होते हैं, अगर वो बहुत तेज जाती है तो it just touch to someone eyes, और किसी के हाथ में या पैर में लग सकती है. Okay, so frisbee was invented by an American entrepreneur whose name is Walter Frederick Morrison. Okay, and he is from America. Okay, and this is one of the outdoor game. Frisbee is an outdoor game. So the answer of the second one is Walter Frederick Morrison. Walter, W-A-L-T-E-R, Walter Frederick, F-R-E-D-E-R-I-C-K, Frederick Morrison, M-O-R-R-I-S-O-N.
Morrison. So Walter Frederick Morrison, he invented the frisbee. He is an American entrepreneur. He is an American, वो कौन थे? American entrepreneur थे. Okay, so just write his name. It is little bit long, but you have to learn the complete spelling. Okay, one more thing. Question आएगा. देखिए क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है. The question will be who invented frisbee? Okay, so you will write Walter Frederick Morrison. Okay, so another thing can also come that name a toy that was created by Walter Frederick Morrison. So you will write down frisbee. तो मैंने आपको हमेशा बेटा जब भी बताती हूँ that questions किसी भी तरह से आ सकते हैं. ये नहीं जो बुक में क्वेश्चन दिया है जो आंसर दिया है that you have to just cram it. No, you have to learn the meaning. You have to understand it. आपको इसका मीनिंग को समझना होगा. And then you will be able to give the answers. Question किसी भी तरह से put on हो, then you will be easily able to give your answers. So kindly make sure that you, in spite of cramming, in spite of learning, you just मतलब उस चीज़ की knowledge लीजिए. अगर वो आपको पता होगा, then you can easily answer in any way, चाहे वो किस तरह से भी question आए. ठीक है? Now moving next to the third one. He is a British map maker who invented jigsaw puzzles. Okay, so jigsaw puzzles is also one of the very important toy, okay, for the, and in that you have to use lots of your minds. Okay, आजकल तो jigsaw puzzles के बहुत सारी तरह से पैटर्न आते हैं. So what is jigsaw puzzles? Jigsaw puzzles आपने देखा होगा, एक सीनरी होती है, तो उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है. Okay, in the various shapes this तोड़ा जाता है एंड देन यू हैव टू जॉइन ऑल द पीसेस टू मेक अ पर्टिकुलर सीनरी. तो क्या होता है कि सपोज द पिक्चर ऑफ अ लाइन इज गिवन. ओके, द पिक्चर ऑफ अ लाइन इज गिवन एंड उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ब्लॉक्स नहीं होते एक्चुअली, मतलब कार्डबोर्ड की तरह होता है, दैट इज ऑफ कार्डबोर्ड टाइप. एंड उसको निकाल के नाउ यू हैव टू अरेंज ऑल दोज puzzles cardboards in such a manner that you create a picture of it. आपको जो वो jigsaw puzzles होते हैं उनको इस तरह से उसको दिखाना है कि वो एक पिक्चर, उसको ऐसे अरेंज करना है कि वो एक पिक्चर की फॉर्म ले ले. ओके, सो पिक्चर दैट यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इट इन योर बुक एज वेल. तो दिस इज अ jigsaw puzzle. ओके, जिसमें देखिए एक पिक्चर बनी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पजल्स में तोड़ा जाता है एंड देन यू हैव टू अरेंज ऑल दीज पजल्स in such a manner that you will be able to see what is the picture. Okay, आजकल तो बेटा बहुत सारे होते हैं ना सीनरी के अलावा, दैट समटाइम तो आजकल तो खुद की पिक्चर्स मतलब आप अपनी खुद की फोटो का भी आप जिक्सॉ पजल्स बनवा सकते हो. ओके, तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा. सो इफ़ यू वांट टू लर्न दैट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द पजल्स, सो जस्ट मेक अ जिक्सॉ पजल, गेट अ जिक्सॉ पजल ऑफ योर ओन फोटोग्राफ एंड देन स्टार्ट अरेंजिंग इट. And when you came to know that how it is going to be arranged, then you can solve any jigsaw puzzles. Okay, so this is also a time taking game. Okay, it is an indoor game. Okay, time taking भी है and it मतलब इसमें बहुत सारा attention, you need lots of attention for doing such, so solving such puzzle. Okay, so that is a jigsaw puzzles. Now who invented jigsaw puzzle? This is the question. He is a British map maker who invented jigsaw puzzle. तो ब्रिटिश के एक मैप मेकर थे. ही इज अ ब्रिटिश मैप मेकर. मैप मेकर मीन्स द पर्सन हु मेक्स द मैप. आपने देखा बहुत सारे मैप्स आपने देखे होंगे, वर्ल्ड मैप एंड मतलब इंडिया का फिजिकल, पॉलिटिकल. सो देयर आर वेरियस मैप्स you have seen. Okay, so this person, British map maker who invented jigsaw puzzle. So this person whose name is John, his name is John Spilsbury. Okay, I think इन्होंने Spilsbury भी I think इन्वेंट किया होगा. Okay, John Spilsbury, he is a British map maker. वो British के that is from London. Okay, so he is a not London actually, Britain. Okay, so he is a British map maker. Okay, वो मैप बनाते थे, तो वो ब्रिटिश थे एंड ही इन्वेंटेड द जिक्सॉ पजल्स. उन्होंने बनाया था. हिज नेम इज जॉन स्पिल्सबेरी. इनका नाम क्या है? जॉन स्पिल्सबेरी. ओके,
तो मैप्स क्या होते हैं बेटा, अलग अलग मैप्स देखे होंगे आपने, सी रूट्स के, मतलब हर तरह के मैप्स आपने देखे होंगे, वर्ल्ड मैप एंड अलग वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया मैप हो गया, इंडिया का पॉलिटिकल एंड फिजिकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स यू मस्ट हैव सीन. So jigsaw puzzles was invented by a British map maker and his name is John Spilsbury. So I'll just write his name, that is John, J-O-H, and John Spilsbury, S-P-I-L-S-B-U-R-Y. John Spilsbury invented the jigsaw puzzles. Okay, moving next to the fourth one. This Danish businessman is the founder of the Lego plastic building block toys. Okay, तो आई थिंक ये तो अभी तक आप खेलते होंगे आगे, बिकॉज आई माई सेल्फ, मेरे को भी आज तक ये ब्लॉक्स से खेलना बहुत पसंद है. ओके, सो द ब्लॉक गेम जिसको आप देखते हैं, ओके, सो यू मस्ट बी हैविंग इन योर हाउसेस. ब्लॉक गेम्स होती हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो जस्ट काइंड ऑफ अ माइंड गेम. ओके, सो ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे बेटा आपके पास होंगे. तो ब्लॉक्स किस लिए यूज होते हैं? तो ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं, वी यूज ब्लॉक्स फॉर मेकिंग डिफरेंट शेप्स. सो वी कैन यूज ब्लॉक्स फॉर मेकिंग डिफरेंट शेप्स. ओके, तो जिसमें क्या होते हैं कि आप एक से एक ब्लॉक जोड़ते हुए आप अलग अलग शेप्स बना सकते हो. यू कैन मेक अ हाउस, यू कैन मेक अ शेप ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज़. ठीक है, तो ये ये जो ब्लॉक्स होते हैं, व्हाट आर दीज? सो दीज आर द वेरी स्मॉल, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिससे कि आप कोई भी एक शेप दे सकते हैं. ओके, आपको कोई भी चीज़, सपोज यू वांट टू मेक द यू वांट टू मेक अ शेप ऑफ अ हाउस, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन डिफरेंट ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ सकते हैं एंड यू कैन मेक इट. एंड मोस्टली जो दिस ब्लॉक गेम इज गिवन टू द स्मॉल किड्स जो आर 2+, जो 2+ होते हैं उनको दी जाती है, सो दैट दे जस्ट लर्न टू अटैच थिंग, मतलब वो दो चीज़ों को जोड़ना सीखे. क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, उनका काम क्या होता है, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो वो हमेशा तोड़ने का ही काम करते हैं. ओके, तो घर में कोई भी चीज़ सबसे पहले वही खराब करेंगे, जो उठाया, जो पटका नीचे गया, खत्म. ओके, सो दीज आर द ब्लॉक गेम्स. ओके, जो कि बच्चों के लिए माइंड गेम्स होती हैं, दैट दे लर्न टू अटैच. ओके, तो बेटा जो ये गेम्स होती हैं ये भी एक तरह से एक्टिविटीज़ होती हैं. ओके, तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपको बहुत चीज़ें सिखाती है. आप कहते हो कि नहीं, सिर्फ ये गेम्स खेलने के लिए नहीं होती, ये आपको बहुत चीज़ें सिखाती भी हैं. ओके, सो देखिए, आपने इफ़ यू यूज स्टार्टेड मेकिंग अ शेप विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स, तो आपने शेप्स बनानी सीख ली. ओके, सो अलग अलग चीज़, हर गेम कुछ ना कुछ आपको सिखाती है बेटा. ज़रूरी नहीं है कि गेम इज हार्मफुल, गेम्स आर यूजफुल एज वेल. ओके, सो दिस ब्लॉक्स गेम्स, building blocks was invented by a Danish businessman. Danish एक जगह, एक कंट्री का नाम है, दानिश एंड डेन्स आई थिंक. ओके, ये बिजनेसमैन है जिन्होंने कि ये इसको बोला था लीगो, इज द फाउंडर ऑफ लीगो. इट इज नोन एज लीगो बट वी कॉल इट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, सो इट वॉज इन्वेंटेड बाय ओले किर्क क्रिस्टेंसन. हिज नेम इज ओले किर्क क्रिस्टेंसन एंड ही इन्वेंटेड द लीगो, जिसको कि हम बोलते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिससे कि हम अलग अलग ब्लॉक्स बनाते हुए, ब्लॉक्स की गेम्स जिसको हम बोलते हैं. सो लीगो और द बिल्डिंग ब्लॉक्स वॉज इन्वेंटेड बाय ओले किर्क क्रिस्टेंसन. दैट इज द फोर्थ वन, O-L-E, ओले किर्क, K-I-R-K, किर्क क्रिस्टेंसन, C-H-R-I-S T-I-A-N-S-E-N. Okay, so Ole Christensen invented the building blocks or the Lego. Next one, she is an American businesswoman who invented the Barbie doll. Okay, so the Barbie doll is the most loving doll for the girls. Okay, and it was invented by a businesswoman. She was a businesswoman and her name is Ruth Moscow Handler. So the inventor of the Barbie doll is Ruth Moscow Handler. And it is said that I have heard it somewhere that this Barbie doll was invented by her. ये इन्होंने अपनी बेटी की
ग्रोथ से, शी वॉज हैविंग अ गर्ल, ओके, एंड शी, मतलब कहा जाता है कि वो बार्बी डॉल जैसी डॉल है उसी की तरह, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। एंड वाइल ऑब्जर्विंग हर डॉटर, जब उसने अपनी बेटी को बड़े होते हुए देखा इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो उससे इंस्पायर होकर उसने बार्बी डॉल की जो है इन्वेंशन की, दैट हाउ हर गर्ल शी यूज टू वेयर, हाउ शी लुक्स, तो मतलब अपनी बेटी की लुक से इंस्पायर होके शी जस्ट मेक क्रिएटेड दिस बार्बी डॉल। तो बेबी लड़की की, अपनी जो बेटी की लुक से इंस्पायर होकर इन्होंने बार्बी डॉल इन्वेंट की थी, ओके। एंड हर नेम इज रुथ मॉस्को हैंडलर, बिकॉज हर गर्ल, हर डॉटर was very beautiful, and she definitely, every parent love their children, okay. And then this idea of Barbie doll, creating this Barbie doll came into her mind, and then she started inventing this, and the name she gave to the doll is the Barbie doll, okay. So she is just so her daughter, she looks like a Barbie, so बहुत प्यारी सी, कहते हैं ना Barbie means बहुत ही प्यारी, मतलब जब just Barbie means something that is very cute, ओके। बार्बी हम चूज करते हैं कोई भी क्यूट सी चीज़ को देखने के, मतलब क्यूट सी चीज़ हो उसको हम यूज़ करते हैं। सो शी क्रिएटेड द डॉल एंड नेम इट एज बार्बी डॉल। सो द इन्वेंटर ऑफ दिस बार्बी डॉल इज नन अदर देन रुथ मॉस्को हैंडलर, एंड शी इज़ एन अमेरिकन बिजनेस वुमेन। वो अमेरिका में रहने वाली एक बिजनेस वुमेन थी। अभी तक हमने बिजनेस मैन की बात की थी, ओके, बट शी वॉज अ वुमेन, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज शी वॉज एन अमेरिकन बिजनेस वुमेन। बिजनेस वुमेन बोला जाता है इनको। Okay, so the answer of the fifth one is Ruth, R-U-T-H, Ruth Moscow Handler, M-O-S-C-O, Moscow Handler, H-A-N-D-L-E-R, Ruth Moscow Handler. Okay, moving next to the last one. This African American engineer invented Super Soaker, a brand of recreational water gun, in the year 1982, and his name is Lonnie Johnson. So ये एक अफ्रीकन अमेरिकन engineer थे. So the person that we are talking about, he was an African American engineer, and he invented the सुपर सोकर। सुपर सोकर एक गेम का नाम है जिसमें कि वाटर गन्स होती हैं, ठीक है। जो वाटर गन्स होती हैं, दिस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ गेम, ओके। आपके पास शायद होंगी भी किसी के पास, तो जिसमें वाटर गन्स, रिक्रिएशनल वाटर, ये वाटर गेम्स के लिए यूज़ की जाती है, ओके। तो ये अकेली जिस तरह से पिचकारी जैसी आप मान लीजिए, यू कैन से दैट, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली पिचकारी नहीं होती, बट यू कैन जस्ट वाटर गन्स इनको बोला जाता है, ओके। सो दिस वाटर गन और दिस सुपर सोकर गेम was invented by an American African engineer, and the name of this game is Super Soaker, okay। Super Soaker ये एक जो रिक्रिएशनल वाटर एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशनल वाटर गेम्स हैं उनके नाम हैं, एंड ही हैज़ इन्वेंटेड दिस वाटर गन इन द ईयर 1982। तो इन्होंने इस गन की इन्वेंशन कब की थी? इन द ईयर 1982, okay. So his name is Lonnie Johnson. So he is the creator of, or the inventor of, the water guns, okay. That is brand, and it is coming under the brand of Super Soaker, and he invented it in the year 1982. So his name is Lonnie Johnson. That is the sixth one. Lonnie, L-O-N-N-I-E, Lonnie Johnson, J-O-H-N-S-O-N, Lonnie Johnson invented the Super Soaker water gun. So these were the answers from the page number 75. Sorry, I just forgot to write page. That is page number 75. Okay. Sorry for this class. Okay, the first one is the Erno Robeck, second is Walter Frederick Morrison, third is John Spilsbury, fourth is Ole Christensen, fifth is Ruth Moscow Handler, and the last is the Lonnie Johnson. Okay, now tidbit is also here. The first toy to be advertised on the TV was Mr. Potato Head. According to its manufacturers, Hasbro, the advertisement of the toy went on air in the United States in the year 1952.
ओके, नाउ जो टीवी पे दिखाए जाने वाला सबसे पहला जो टॉय था जिसकी एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले टीवी पे दिखाई गई, सो जिसकी उसकी पिक्चर यहाँ पे आपके पास बुक में दी हुई है, यू कैन सी दैट. सो दिस वाज द फर्स्ट टॉय दैट वाज शोन ऑन द टीवी एंड इट वाज अ, इसकी जो लुक है जो पोटैटो होता है तो वो पोटैटो हेड की तरह है. सो दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज द मिस्टर पोटैटो हेड. दिस वाज द नेम ऑफ द टॉय. और इसको सबसे पहले टीवी पे दिखाने जाने वाला सबसे पहला टॉय है एंड इट वॉज, इसको कब दिखाया गया, इसको यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए में इन द ईयर 1952 में दिखाया गया था. तो ये सबसे पहले टीवी पे दिखाने वाला टॉय है. सो इस नेम इज मिस्टर पोटैटो हेड एंड इट वॉज ऑन एयर इन द ईयर 1952. ओके, so with this I'm just ending the session here only class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.